ओम शांति। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे समक्ष आदरणीय सूर्य भाई सब हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ अपने मुस्कुराते चेहरे से अपने हृदय के सुमन आप तक पहुंचाते हैं। भाई साहब हमारे बीच में हैं। भाई साहब का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। वैसे तो आप सब ने सुना ही है, क्योंकि जब आप बाबा मिलन में आते हैं तो बाबा मिलन से पहले क्लास किसकी होती है? सबको उसी का ही इंतज़ार होता है और सब बेसब्री से भाई साहब की क्लास का इंतज़ार करते हैं। भाई साहब का जन्म मुजफ्फरनगर के पास गांव में हुआ और शुरू में ही आध्यात्मिकता में आपकी बहुत रुचि रही। 1964 में आपको ईश्वरीय ज्ञान किसी साहित्य के माध्यम से मिला, लेकिन आपकी रुचि योग में इतना थी कि आप नंबर 1 योगी बनना चाहते थे। 68 में बाबा से मिलने आए और बाबा को कहा, बाबा मुझे तो यहीं रहना है। दादियों को भी बोला, दादी ने कहा नहीं आपको तो जाना है। लेकिन इनकी लगन, इनका योग, इनकी तपस्या की बाबा को हाँ करनी ही पड़ी, क्योंकि लगन थी, तपस्या थी, आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी। और फिर आपको भोलेनाथ का भंडारा, भोलेनाथ के भंडारी के प्रभारी हैं आप। चारों ओर जो भी भोजन बनता है, जो भी होता है, आप उसी की देख रेख और उसमें डायरेक्शन देते रहते हैं। और सबसे अच्छी विशेषता जो मुझे लगती है, कभी हमने कृष्ण लीला देखी थी तो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण को देखा था तो लगता था कि ये तो बाहर वाले हीरो हीरोइन नाटक कर रहे हैं, इनका वैसे चरित्र कैसा है। लेकिन साक्षात यहाँ पर जब भाई साहब को माताओं के बीच में देखते हैं और माताएं छोड़ती नहीं हैं, आपको कुछ कुछ पूछती हैं और आप उनको संतुष्ट करते हैं, समाधान करते हैं। लाखों करोड़ों आत्माओं के सवालों का जवाब दे करके उनको निसंकल्प करना, यह महापुण्य है। और उस महापुण्य के कारण ही आज आप शिव बाबा को जैसे सूर्य कहते हैं, आप भी उनकी तरह ही सूर्य बन पूरे विश्व को रोशन कर रहे हैं। तो ऐसी महान विभूति, महान हस्ती का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। क्या टॉपिक है? खड़े संस्कारों को बोला। खड़े हैं क्या आपके पास? तो सिंपल ही होंगे। खड़े तो माना जो मुड़े ही नहीं। हमें मोड़ना है स्वयं को और अपने संस्कारों को। तो क्या चाहिए? पहला गुण सरलता। कुछ गुण जुड़े हैं हमारे संस्कारों से। इंग्लिश में एक शब्द है बहुत अच्छा इसके लिए, फ्लेक्सिबल, लचीला। जैसी जरूरत हो वैसा ढल जाएं, वैसा मुड़ जाएं। मुड़ती वही चीज़ है जो नरम होती हैं। तो हमें पहले सरलता पर बहुत ध्यान देना है। सरल चित्त बहुत सुंदर क्वालिटी है ये किसी मनुष्य की। जो सरल चित्त होते हैं उन्हें किसी के साथ रहना भी कठिन नहीं होता, कोई भी हो। हम जानते हैं कलयुग का अंत आ गया है या नहीं? पूरा अंत, 100 साल पहले वाला अंत नहीं, पूरा अंत। आप लोगों ने सुना ही होगा, आप तो यहाँ होंगे, परसों से चले होंगे घर से, कल उत्तरकाशी में भयानक विनाश। मैं तो जरा सा हेडिंग ही अभी पढ़ा था कि अगर मौत का आंकड़ा सुना दिया जाए तो आप कांप उठेंगे कि गांव के गांव समाप्त हुए। बहुत घटना हो रही, बादल फटने की हिमाचल में, हिमालय में। तो हम विनाश के दौर से गुजर रहे हैं। ये नहीं, विनाश ऐसा नहीं होगा कि रात को सोए सवेरे उठेंगे, नहीं। इसकी गति धीमी होगी पहले, फिर अंत में होगा वो। तो बाबा कहा करते थे, ऐसे विनाश कराएंगे कि तुम्हें पता ही ना चले। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसका, कभी किसका। तो कलयुग के अंत में क्या हो रहा है ये सबको याद रखना है। सभी विकर्म जग रहे हैं ब्रेन में।
सभी के हिसाब किताब चुकतो होने को सामने खड़े हैं, इसलिए इसका प्रभाव देखने में आता है संबंधों में। माताओं को ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। सफ़र माना यात्रा नहीं, कष्ट सहना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। रोज़ एक दो ऐसी बातें आ जाती हैं, पता चलता है कि मातृ शक्ति काफ़ी कष्ट में है। फिर बाबा के पास आ जाते हैं तो बड़ा कल्याण, प्रभु मिलन का सुख मिलता है, कई ठीक हो जाते हैं। कईयों को मोह और संबंधों का खिंचाव इतना होता है कि ठीक नहीं हो पाते। ब्लैक मैजिक का प्रभाव भी कलयुग के अंत में तूफानी दौर में है। इसको कहा है तामसिक भक्ति, तंत्र मंत्र मिसयूज, जिसका बहुत अच्छा प्रयोग होता था हमारे देश में। अब उसका प्रयोग पैसा कमाने में, दूसरों को कष्ट देने में हो रहा है। तो हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है और बहुत फ्लेक्सिबल, सरल, लचीला, ताकि हम किसी परिस्थिति में रह सकें। आज ही एक माता की घटना थी, लंबा चौड़ा सुना रही थी। सास ने तंत्र मंत्र करा दिया मेरे पति पे। मैंने अपना 60 तोला सोना भी उसे दे दिया, इस शर्त पे कि मकान नहीं बेचेंगे। सास ने मकान भी बिकवा दिया, मेरे नाम आधा मेरा भी था, मेरा नाम कैंसिल करा दिया। सब पैसे हड़प लिए, मुझे घर आना पड़ा, 2 बच्चे भी उनके पास। तो माताओं की स्थिति अति दयनीय है। क्या करूं? ज्ञान योग में अच्छी थी। तो ये हिसाब किताब का खेल भी अब बहुत चल रहा है। बहुत धैर्य चित्त, बुद्धिमान वही जो अपने को विचलित न करे। ऐसी भी आत्माएं मिलती हैं जो कुछ हो गया पर ज्ञान योग से पीछे नहीं हटती। इसको मैंने कहा अब तो मुक्त हो गई हो, ये क्यों नहीं सोचती? बाबा तुम्हें मुक्त करना चाहता है, लेकिन वो होने की इच्छा में नहीं है। उसको खींच रहा है सब कुछ, पति के पास फिर से जाऊं, भले डंडे खाऊं लेकिन जाऊं जरूर। तो थोड़ा अपने को बुद्धिमान वही है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विचलित न हो, फ्लेक्सिबल, पावरफुल, धैर्य चित्त। तब हम इन समस्याओं से बाहर रह सकेंगे। पावरफुल हमें बहुत होना है, क्योंकि समय बहुत विकराल आ गया है, दिनों दिन आता जाएगा। कब किसको उन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। सब मर जाते हैं, एक रह जाता है, वो एक के लिए कितना भारी होता है। पावरफुल कौन है हम सभी? कौन कौन? शिव शक्ति और मास्टर सर्व शक्तिवान। इससे हमारी शक्तियां एक्टिव रहती हैं। देखो बाबा ने एक बात बहुत सिखाई है, उसका स्वीकार करना है सबको। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें एक्टिव रखना तुम्हारा काम। एक्टिव, जैसे आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन बैंक में ही हो, आप यूज करना चाहते हो, कहाँ से करें? आज बैंक में कंप्यूटर नहीं चल रहा, आपको सख्त ज़रूरत है 1000 रुपये की, वहाँ से नहीं मिल रहा। ऐसी शक्तियों का हाल है। हम सबके पास सारी शक्तियाँ हैं। बाबा ने सिर पे हाथ रख के सारी शक्तियाँ दे दी, लेकिन वो सो ही रहेंगी। हम उन्हें एक्टिव करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्वमान से, जो इसको बढ़ाएंगे सवेरे से,
उनकी वो शक्ति एक्टिव रहेगी और आप ही काम किया करेंगी। छोटी सी विधि आपके सामने रख रहा हूं। 3 बार अभ्यास करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अपनी शक्तियों का आह्वान करो, मेरी 8 शक्तियां आ जाओ। बस एक्टिव हो जाएंगी, काम करने लगेंगी। अभी कर लेंगे ये। इस सुंदर समय के लिए 2 बातें और सुना देता हूं, फिर संस्कारों पर आते हैं। सबके लिए बहुत सुंदर बातें हैं वो। 1, अपने चारों ओर सभी भाई बहनें, संसार के सभी भाई बहनों को बनाना चाहिए। ब्राह्मण इसको अच्छा बना सकते हैं। अपने चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल रोज बनाया करें। 2 बार बनाए तो बहुत अच्छा, 1 बार तो कम से कम। और सिंपल विधि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 5-6 बार किया। मेरे अंग अंग से लाल किरणें फैल रही हैं शक्तियों की, और बन गया एक बहुत पावरफुल घेरा। ओरा कहते हैं अंग्रेजी में, आभा मंडल, शक्तियां फैल गई। इस शक्ति में निगेटिव पावर्स, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत कोई नहीं आएगा। सवेरे बना लो कभी भी 6 बजे तक। शाम को सोने से पहले मैं बहुत सिखाता हूँ, अपनी बेड को भी इस आभा मंडल में बांध दो, अपने घर को भी इस ओरा में बांध दो, घर को भी। 21 बार संकल्प कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लाल किरणें फैलने लगी हैं मुझसे, अंग अंग से घेरा बन गया घर के चारों ओर, घर भी सेफ। पसंद है बात? सभी कर लेंगे ना, कुछ कठिनाई नहीं इसमें। हमारे चारों ओर आभा मंडल है ही। जैसे जिसकी स्थिति, जैसे जिसके पुण्य पाप, वैसा आभा मंडल रहता है। किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का बहुत बड़ा, किसी का सारे भारत में, किसी का सारे संसार में फैलता है। अष्टरत्नों का सारे संसार में, विजयी रत्नों का सारे भारत में, और जो थोड़े थोड़े योगी हैं उनका आपके शहर में फैलता जरूर है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब से 20 साल पहले वैज्ञानिकों को एक काम दिया था रिसर्च का, कुछ वैज्ञानिकों को, कि जब भूकंप या प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तो जो पवित्र स्थान है संसार में, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो सेफ रहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा केदारनाथ में बादल फटा था कुछ साल पहले, बहुत लोग नष्ट हुए थे, लेकिन एक बड़ा सा पहाड़ ऊपर से गिरता गिरता आया और मंदिर के पीछे आके रुक गया। पानी 2 हिस्सों में बट के बहने लगा, मंदिर सेफ। तो वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष दिया वो आप सब सुन लें। इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगें चारों ओर फैलती रहती हैं। तरंगें, जिन्हें हम वाइब्रेशंस भी कहते हैं, किरणें, जो विनाश की तरंगें आ रही हैं, ये उसको रोक के वापस कर देती हैं। बहुत बड़ा राज है हम सब के लिए। क्या हुआ राज? करो चिंतन। क्या समझा आपने? भाई लोग सभी सुना? क्या समझा इससे? हम पवित्र आत्माएं जहां होंगी, आपका घर अगर मंदिर बन गया होगा तो विनाश की तरंगे रुकती रहेंगी, आपके घर पर अब तक आएंगी ही नहीं। इसलिए अपनी स्थिति को पुण्य कर्मों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, पवित्रता से भरपूर कर दो। ठीक है? पसंद है? हमारे सेंटर भी, जहाँ बहुत सुंदर माहौल होगा, खुशी, प्रेम, शांति, सुख,
पवित्रता, वो स्थान लाइट हाउस होंगे, तीर्थ, उनसे फैलने वाली तरंगे आसपास के लोगों को भी सेफ कर देंगी। हमने देखा है एक जगह नेपाल की नदी टूटी थी, वह डैम टूटा था कुछ साल पहले, नाम मुझे याद नहीं, बहुत पानी हो गया था, 10-10, 12-12 फुट पानी दूर दूर तक। अपना सेंटर 3 मंजिल का था, उसके चारों ओर नदी बह रही थी पानी की, लेकिन वो सेफ था। सब काटता जा रहा था पानी। अब सोच लो 12-12 फुट पानी शहरों में आ जाए तो क्या हाल होगा। बहुत सारे भाई बहनें भी सेंटर की 3री मंजिल की छत पे ही रहे आके। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी चीजें हैं। विनाशकाल में हमारी स्थितियां हमारे लिए सेफ्टी का साधन रहेंगी। इसलिए छोटी मोटी बातों में अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। स्थिति बहुत बड़ी चीज, अनमोल चीज, बातें 2 पैसे की कुछ भी नहीं होती। कभी कभी बातें कुछ भी नहीं होती, मूल्यहीन। तो ये बहुत ध्यान देना और आपको सीख लेना यहाँ से, कुछ भी हो जाए बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। ये समय न दोबारा आएगा, बस चला ही जाएगा। इसलिए स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, संस्कार परिवर्तन करना हमें। सभी में सभी संस्कार नहीं होते, अच्छे बहुत होते हैं, खराब 1-2 होता है। लेकिन 1-2 खराब संस्कार मनुष्य के अच्छे संस्कारों को पीछे धकेल देता है, छुपा देता है। लोग उसके गुणों को जान ही नहीं पाते, केवल कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। वो सच्चा होगा, वो बहुत मदद करता होगा लोगों को, वो बहुत ईमानदार होगा, लेकिन घुसियारा है ना, बस वही सबको दिखाई देता है। तो एक संस्कार क्रोध का, उसको समाप्त करना है बीज सहित। इसी के साथ इस छुपा हुआ, वो जो थोड़ा बड़ा है लेकिन क्रोध बड़ा दिखाई देता है, अभिमान का संस्कार, मैंपन, लेकिन वो गुप्त रहता है। उससे हमारी इनर पावर्स, आंतरिक शक्तियां नष्ट होती जाती हैं। उस पर ध्यान देना, मैं कुछ कुछ सुनाऊंगा आपको। बोलो, और संस्कार कौन कौन से होते हैं? एक भयानक संस्कार, फीलिंग, बैड फीलिंग सब में होती है, क्योंकि जब तक हम फुल नहीं बने फीलिंग होती रहेगी। लेकिन वो इतनी ना हो कि हम परेशान हो जाएं, साथी परेशान हो जाएं, रूस ही जाएं। ये संस्कार भी बहुत बुरा है। रोने का, रूसने का संस्कार, दूसरों को दुख देने का या दुखी रहने का संस्कार, 50 की लिस्ट बन सकती है, सोच लेना। परेशान रहने का संस्कार और परेशान करने का संस्कार, छोटी छोटी बातों में चिंताओं में डूबने का संस्कार, मुख से बुरा बोलने का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, नफरत का संस्कार। सोच लो अब और कौन कौन से होते हैं, बहुत हो गए। आलस, अलबेलेपन का संस्कार, सवेरे उठने में आलस ही आता है। अरे मुश्किल से तो अच्छी नींद आई, 4 बजे ही तो गहरी नींद आती है, सुख भरी नींद। तभी ये बाबा कहता उठ जाओ। यही बाबा ने खराब काम किया, बाकी सब अच्छा है। सवेरे सोने देता, हम 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उसका टाइम ही वो है हमें देने का। बाद में तो भक्तों को देगा और धर्म वालों को देगा। हमें तो वो 4 बजे 3 बजे ही देता है, भंडारे खोल के रखता है, ले लो जो चाहो ले लो। अलबेलापन, क्या करेंगे राजा बन के, मुसीबत है ताज का भार ढोना, ऐसे ही ठीक है, अपने तो साहूकार बन जाएंगे। अलबेलापन, किसने किया है पुरुषार्थ?
कर लेंगे, अभी तो पुराने ही नहीं कर पाए, हम क्या करेंगे, जो मिलेगा ठीक है। अलबेला बना देते हैं संकल्प। ज्यादा सोचने का संस्कार आजकल बहुत खतरनाक, ओवर थिंकिंग कहते हैं इसे। ज्यादा सोचने का संस्कार, ज्यादा बोलने का। मेरे पास ऐसे लोग भी आते रहते हैं। अभी एक जगह में था तो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे भाई बहने, एक भाई खड़ा हुआ, पब्लिक प्रोग्राम था, वो खड़ा हुआ, भाई जी मेरा सब कुछ ठीक है पर मैं बोलता बहुत हूँ। भाई बता रहा, मैं क्या करूं, मैं भी जानता हूं मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, दूसरे तंग हो जाते हैं मेरे बोलने से। एक लड़की का तो डिवोर्स ही इसलिए हुआ। मैंने कहा क्या, हंसने लगी। भाई जी और कुछ नहीं है, सब अच्छे थे वहाँ बहुत, पर मैं बोलती बहुत हूँ, किसी को बोलने ही नहीं देती। तो देखो छोटी छोटी कमजोरियां मनुष्य के लिए कितनी भारी पड़ती हैं। तो ज्यादा सोचने का संस्कार, बाबा के शब्द में बहुत रिपीट किए हैं, हजारों बार, अपने लिए भी किए हैं। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। इस पे ध्यान देंगे सभी। आज बाबा की मुरली में था, तुम चिंता ना करो। बोलो आगे क्या था, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। बस इन कुछ बातों को पहचान के हम संभालें। भगवान खुद सामने बैठ कर कह रहा है, तुम चिंता न करो, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। मुरली में था आजकल लास्ट में, वरदान स्लोगन में नहीं, उससे पहले ही था। तो इन चीजों का को याद करके इनका अभ्यास करना है सबको बहुत अच्छा। क्रोध के संस्कार को तो बदलना ही है। बहुतों ने बदल दिया है, मुझे पता है। हम सभाओं में हाथ उठवाते हैं, 60% भाई बहने हाथ उठाते हैं। यहाँ भी उठा तो जिन्होंने क्रोध बहुत छोड़ दिया, बहुत। देखो ये तो 80% है, थोड़ा बचा है, वो आज छूट जाएगा। संकल्प कर लो, क्रोध को छोड़कर चित्त को पूरी तरह शांत कर देना है। जिसका चित्त शांत हो जाएगा, ध्यान से सुन लेंगे जरा, उससे बहुत पावरफुल वाइब्रेशन संसार में फैलेंगे, सेवा होगी बहुत बड़ी। जिसको क्रोध आएगा, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, हम 11वीं क्लास में थे, हमारे एक साथी ने सुनाया, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम 1 घंटा क्रोध करते हो तो तुम्हारी उतनी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं जितनी 18 माइल दौड़ने में, उन दिनों माइल्स होते थे, 18 माइल दौड़ने में नष्ट होती हैं। यहां आ गए तो बहुत अच्छी बात सुनी। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो संसार की सारी बैड एनर्जी से जुड़ जाता है। बैड एनर्जी समझते ना, कलयुग में बुरे वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, उस बैड एनर्जी से वो व्यक्ति जुड़ जाता है और बहुत सारी बैड एनर्जी उसके अंदर आने लगती है, क्योंकि द्वार खुल गए। इसलिए पहले संकल्प करें, क्रोध अग्नि है। भगवान के तो ये शब्द हैं, इतनी बड़ी अग्नि है कि घरों में पानी के मटके भी सुखा देती है। गर्मी है बहुत क्रोध में। बाकी सब जानते हैं, बोल बिगड़ जाते हैं, नाते बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे शादियों के डिवोर्स आजकल क्रोध के कारण हो रहे हैं। दोनों में से एक बहुत क्रोध करता है, जीवन शांत हो जाता है, दूसरा सोचता है इसमें कोई सुख नहीं, वापस चलो। कितनी बड़ी बात होती है। ये सोचना तो इजी है कि छोड़ दो, घर चलो, लेकिन उसके बाद जो जो होता है, कितने लोग डिप्रेशन में, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है डिवोर्स के बाद, युवकों ने। तो संकल्प करो, क्रोध का दमन करना है पूरी तरह, बीज सहित समन नष्ट कर देना है इसको। विधि
सवेरे उठते ही, जिनको भी इसको पूरी तरह नष्ट करना है, 21 दिन का प्रयोग है केवल। सवेरे उठते ही 21 बार या तो लिखेंगे या याद करेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। भर लें अपने अंदर ये संकल्प, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। सवेरे उठते ही करेंगे, 21 दिन में जादुई रिजल्ट पहले दिन से ही मिलने लगेगा। 7 दिन में लगेगा चित्त शांत होने लगा। फिर योग बहुत अच्छा लगेगा सवेरे का। सवेरे के योग भी जो भी कठिनाइयां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। करना उठते ही है। किसी कारण मिस हो जाए तो 6 बजे तक, लेकिन अच्छा योग करके। दूसरा, कामनाओं से क्रोध को जन्म मिलता है। मनुष्य की कामनाएं तो बहुत होती हैं, अपनों से होती है ना। आप चाहेंगे हमारे बच्चे हमारी बात सुने, अच्छा पढ़ें, आप उनके लिए अच्छी अच्छी कामना रखते हैं ना। इनको कामनाएं न कह के शुभ कामनाएं कहते हैं। ये तो होनी चाहिए मनुष्य के पास, लेकिन कलयुग का अंत है। सबका भाग्य भी अपना अपना है, सबकी बुद्धि भी अपनी अपनी, संस्कार भी अपने अपने। हम दूसरों को जागृत करते रहें, लेकिन जो वो करते हैं वो साक्षी होकर भी देखें। बाबा को फॉलो करेंगे। बाबा हम सबको रोज अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कराता है। क्या कहता है? मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा राजा बन जाए, लेकिन जानता हूं सब नंबरवार हैं, इसलिए साक्षी भी रहता हूं। यही फॉलो करना है। आप सब चाहते हैं आपके बच्चे बहुत अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंचे, नाम रोशन करें, लेकिन सबका अपना अपना भी है। साक्षी भी और कर्तव्य पालन भी, दोनों का संतुलन रख के चलना है जीवन में, बैलेंस। क्रोध को धैर्य से जीता जाता है। मैंने जो अभ्यास किया था अपने शुरू के दिनों में मधुबन में, वो ये था, इंग्लिश का शब्द है वो, नो इमीडिएट रिएक्शन। तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा धैर्य धारण कर लें। तुरंत रिएक्ट नहीं, 10 सेकंड अपने को रोक लें, 10 सेकंड में ही क्रोध से बच जाएंगे। बहुतों के साथ ये घटना हुई, किसी बात पे ऑफिस में गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, तुरंत रिजाइन लेटर लिख दिया, अगले दिन पछता रहे। क्या थोड़ा सा ठहर जाते तो कितना अच्छा होता, सब चला गया। तुरंत कुछ नहीं, अधैर्यता से नहीं, धैर्य चित्त होकर अभिमान को स्वमान से जीता जाता है। स्वमान बढ़ाएंगे, अभिमान कम होता ही जाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक बात और बस, जो कुछ भी हमारे पास है, जिसका मनुष्य को अभिमान रहता है, कुछ अच्छी चीजों का भी अभिमान हो जाता है। हम बहुत योग्य हैं, हमारे पास बुद्धि बहुत अच्छी है, हमें सफलता बहुत मिल रही है, उसका भी अभिमान हो जाता है सूक्ष्म। लेकिन मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत बड़े पद पर हूँ, ये अभिमान संसार में देखने में आते हैं। लेकिन संसार में भी कई लोग मिलते हैं जो हैं कमिश्नर, लेकिन बहुत निरहंकारी। हमारे यहाँ भी आते हैं। नीचे शांतिवन में सेवा में इस बार बिहार का जो जीएसटी का हेड है वो आया सेवा करने। मेरा दोस्त था पहले से ही किचन में, मैं तो किचन में ही सेवा करूँगा, अभी रिजाइन कर दिया नौकरी से। अच्छा लंबा चौड़ा व्यक्ति, निरहंकारी, बिल्कुल एप्रन पहन के किचन में काम कर रहा है। मैंने कहा अरे भाई आप बहुत बड़े आदमी हो। नहीं, अब मैं बड़ा कुछ नहीं, बाबा का बच्चा हूँ। ऐसे निरहंकारी लोग भी बहुत हैं दुनिया में। तो इसके लिए याद रखना है, जो कुछ हमें प्राप्त है, धन, बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, सफलता, नाम बहुत, सब बोलो
प्रभु देन है। मुझे ये शब्द बाबा का बहुत प्रिय लगा था, जिस दिन से सुना था पक्का हो गया जीवन में। जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है, हम तो उसे खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अहंकार छूटता जाएगा। चित्त, क्रोध छूटने से चित्त शांत होता है, अहंकार छूटने से चित्त निर्मल होता है। निर्मल बुद्धि दिव्य हो जाएगी। जो अहंकार को छोड़ेंगे, बुद्धि दिव्यता से भरपूर होगी और बाबा का बहुत प्यार मिलेगा। ज्यादा सोचने की आदत, मैं कुछ ही संस्कार ले रहा हूं, आप अपने को देख लें। और भी किसी में कोई संस्कार हो, छोटे छोटे भी होते हैं, किसी में झूठ बोलने का, किसी में चोरी करने का, आसक्तियों का, ये छोटे छोटे संस्कार भी हैं। वो तो बाबा के बनते ही फटाफट छूट जाते हैं। किसी का नहीं छूटा हो तो उसे संकल्प करें। हमारे संस्कार तो कैसे होने चाहिए? सुंदर विचार, देवताओं जैसे, क्योंकि हम देवता हम ही तो थे। वो सब संस्कार हमारे अंदर छुपे हुए हैं। हमारे देव संस्कार कैसे होने चाहिए? दूसरा, बाबा जैसे। सबसे बड़ी बात, दाता विधाता वरदाता के, दूसरों के दुख हरने वाले संस्कार, सुख देने के संस्कार, प्यार बांटने के संस्कार, सबको आगे बढ़ाने के संस्कार, सबको अपनापन देने के संस्कार, ये थे ना बाबा में, है ना बाबा में ये। तो ध्यान दें, हमारे संस्कार तो ये हैं, ये वर्तमान के नहीं। तो छोटे मोटे संस्कार आप छूट जाएंगे। जैसे बाबा के पास आते ही लाखों आत्माओं के व्यसन फटाफट छूटे। शायद 10 लाख की संख्या हो गई हो, नंबर 10 लाख हो गया हो। संस्कार व्यसनों के जो रह नहीं पाते थे पिए बिना, अमृत पान किया, छूटा। ताकत आ गई ये जानते ही मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ताकत आ गई ये जानते ही मैं देवकुल की मान आत्मा हूं। ये नहीं, ये असुरों का सब खान पान है। तो बाबा ने छुड़ा दिया ज्ञान देकर। वो भी संस्कार किसी में थोड़ा बहुत रहा हो वो भी छोड़ देंगे। तो हमारे संस्कार बाबा जैसे, ज्यादा सोचने का संस्कार। मैं इसका अभ्यास कराता हूँ बहुतों से। कुमार बहुत आते हैं ऐसे, कुछ माताएं आती हैं। सवेरे और शाम 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, ज्यादा सोचने का संस्कार घटने लगेगा, समाप्त हो जाएगा। कईयों का तो 21 दिन में ठीक हो गया, कईयों का 3 मास में ठीक हो गया। इस पे ध्यान देना है बहुत सभी को। ज्यादा सोचने से हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। मैं एक चीज जो सदा सिखाता आया हूं, आप सुन लें। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव पावर है, रचनात्मक शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति है हमारे संकल्पों में। जैसा सोचेंगे वैसा ही निर्माण करेंगे। हमारे वर्तमान संस्कार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। पूर्व के संस्कारों का फल अब हम देख रहे हैं, सुख दुख, परेशानी या खुशी। ज्यादा सोचने से खुशी नष्ट हो जाती है। एक माता का उदाहरण दे के बता रहा हूँ आपको। पंजाब की माता कोई कौन है मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा परिचय नहीं पूछा करता, कई साल पहले की बात है, क्योंकि माता अपनी पर्सनल बातें सुनाती है, मैं उनसे कुछ और नहीं पूछता। कहा मेरे अंदर एक भय पैदा हो गया है। कौन सा? 2 बच्चे हैं छोटे, स्कूल जाते हैं, कहीं कोई इनका अपहरण न कर ले। मैंने कहा बुरा संकल्प कहाँ से आया तुम्हें?
का अखबार में पढ़ा था किसी के बच्चों का अपहरण हो गया, मुझे भी डर पैदा हो गया। कहा 4 बजे बच्चे आते हैं घर में, मैं 3:30 बजे से गेट पे खड़ी होकर देखती रहती हूँ। अगर बच्चों ने 5 मिनट लेट कर दिया तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, गए आज तो। और बच्चे 5-7 मिनट में खेलते कूदते पहुँच जाते हैं, मम्मी मम्मी। मैंने उसको एक बात सिखाई, यही कि तुम्हारे हर संकल्प से भविष्य क्रिएट हो रहा है। तुम रोज 10 बार सोचती हो इनका कोई अपहरण न कर ले, तो जो अपहरण करने वाले उनको संकल्प आएगा यही बच्चे अच्छे हैं, उठा लो इन्हें। मैंने उनसे पूछा तुम साहूकार हो? कहा नहीं। मैं कहा तुम्हारे बच्चों को उठा के कोई घर से खिलाएगा? तुमसे मिलेगा क्या उन्हें? तो मैंने, लेकिन उसकी बुद्धि की कमाल देखो, मैंने कहा उसे आज से ये सोचा करो मेरे बच्चे शिव बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं। बस उसको एकदम धारण हो गया। कहा ये बात तो बहुत अच्छी, खत्म हुआ संकल्प। तो ये जो बहुत सोचने की आदत है जिससे मनुष्य परेशान होता है, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल ये ना हो जाए, लोग धोखा ना दे दें, बहुत सारी बातें आजकल चल रही हैं दुनिया में। बिजनेस में अपने लोग धोखा दे रहे हैं, अपने भाइयों को धोखा मिल रहा है, सब कुछ दूसरे का अपने नाम करा रहे हैं, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग रह गया है कलयुग में। धन ही सब कुछ है, जो बहुत खतरनाक चीज है। मनुष्य भूल जाता है इसकी सजा भी तो बहुत मिलेगी। दूसरों का धन हड़पने से क्या सुख मिलेगा? मैंने कल ही एक बात सुनी, इन्हें सुनाई मुझे, हमारे पास के शहर की है। एक व्यक्ति बहुत साहूकार, लेकिन इच्छाओं का उसकी अंत नहीं। किसी को धोखा दे, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे, जो आजकल चल रहा माफिया जिन्हें कहते हैं आप लोग। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई उसको इसी से कि ये कैसे गंदे धंधे करता है। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, 500-700 करोड़ का मालिक। अब क्या हुआ? अभी हुआ है, अभी 1 मास पहले से स्किन कैंसर हो गया है। अब स्किन का ऑपरेशन कैसे करें? सारे शरीर पे। तड़फता है, न सो सकता, न सुखी रह सकता, न चैन, मन को कुछ नहीं, रात दिन तड़फन में बीत रहा है। मैंने कहा इसका तो एग्जाम्पल अखबारों में छप जाए अच्छी तरह, तो लोग संभलें कि कर्मों के फल से कोई भी बचता नहीं है। तुम दूसरे को धोखा देकर उनका पैसा हड़प लो और खुश हो जाओ, मुझे 10 करोड़ मिल गया आज। वो 10 करोड़ आपकी चिता तैयार कर रहा है, ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ईमानदारी का पैसा सुख देगा। बाबा ने जो दिया उसको बढ़ाते रहो प्यार से, सुखी रहो। जो पैसे के पीछे सुखों को नष्ट कर रहे हैं वो तो बुद्धिमान बिल्कुल नहीं है। तो चिंता नहीं। क्या संकल्प करेंगे? मैं आप सबको भी सिखाना चाहता हूँ, बहुत सिखा रहा हूँ क्योंकि इसके प्रयोग बहुत सुंदर हुए हैं, रिजल्ट अति सुंदर हैं, लाखों लोगों को फायदा हो गया बहुत। सवेरे उठते ही हमारे पहले 10 मिनट बहुत सुंदर समय होता है रोज हर मनुष्य के लिए। जो 4 बजे उठ जाएं, उससे पहले उठ जाएं, उनके लिए तो वो स्वर्ण काल है, पहले 10 मिनट। इसलिए उठते ही मोबाइल नहीं। दुनिया में लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 9 बजे सो के उठेंगे, उठते अखबार पढ़ेंगे, मोबाइल पढ़ेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जगा है, तब अंतर मन जगा है, वो गंदगी सारी अंदर प्रवेश कर लेती है।
अशांति बढ़ती है दुनिया में, पाप बढ़ता है उसके कारण, अपराध बढ़ते हैं उसके कारण। सभी बाबा के बच्चों को पहले 10-15 मिनट सुंदर संकल्पों में, सुंदर स्थिति में, खुशियों में, पावरफुल संकल्पों में बिताने हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं, जो आप जीवन में चाहते हैं वो संकल्प सवेरे ही करें। इसलिए मैंने क्रोध के लिए कहा सवेरे उठकर, स्वमान भी सवेरे उठकर अच्छे अभ्यास करें। ये 2 विकार छूटेंगे, क्रोध और अभिमान, तो बाकी सब संस्कार सॉफ्ट हो जाएंगे। ये ध्यान देना है, हमें सरल चित्त होके रहना है, मिल के चलना है, मिल के। दूसरा मेरे अनुसार चले ये संकल्प नहीं, मुझे उनके अनुसार चलना है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य योग युक्त होना है। हम किसी के भी अनुसार चलें, मस्त रहें, योग करें, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम सोचते रहें ये व्यक्ति हमारे अनुसार चलता ही नहीं, परेशान रहेंगे, योग लगेगा नहीं। 10 मिनट पहले सबको रोज कुछ संकल्प करने हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शक्तियां बढ़ती जाएंगी। मैं शिव की शक्ति हूं, उसने सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूं, सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा। 5 बार कर दो। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं। प्रकृति आपके लिए धन का द्वार खोल देगी। कभी कोई संकल्प, कभी कोई, पर 3 संकल्प चुन के 21 दिन कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। दूसरे संकल्प, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत सुखी हूं, निश्चिंत हूं। मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत सुखी हूं, निश्चिंत हूं, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प में जादू है। सब करेंगे, ये तो रोज किया करें। मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सफलता चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा मेरे साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। निरोग शरीर चाहिए, निरोग शरीर के लिए। रोग तो सबको कोई ना कोई लगे ही रहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, परम पवित्र हूँ, निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ये संकल्प तो आप दिन में वैसे ही कर लिया करो। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, क्योंकि ये प्रकृति का शरीर है। दोनों अभ्यास कर सकते हैं। मैं प्रकृति की मालिक, संपूर्ण स्वस्थ हूँ। प्रकृति स्वास्थ्य देगी। और भी कुछ चीजें, प्रकृति को धन्यवाद दिया करें। सभी करेंगे ये काम। प्रकृति को धन्यवाद सवेरे दें, 6 बजे दें, शाम को दें। हे प्रकृति, तुमने मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया, तुमने मुझे बहुत धन धान्य दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों चीजें प्रकृति से ही आती हैं। मैं जल्दी बता रहा हूँ। किसी को हार्ट में तकलीफ हो, हार्ट पे दायां हाथ रख लो। हे मेरे दिल, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए करोड़ों बार धड़के हो, तुम मेरी जीवन हो, बहुत बहुत शुक्रिया।
जहाँ भी तकलीफ हो, घुटनों को दर्द हो, किस को है घुटना दर्द, हाथ उठाओ। दोनों घुटनों पे हाथ रख के भी इन्हें शुक्रिया कर दिया करो। तुम ना होते तो हम खड़े कैसे होते, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। और एनर्जी भी दे दिया करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, दोनों घुटनों पे रखता हूँ। ब्रेन को एनर्जी देने से तो बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे, क्योंकि सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है ना। बच्चों को माताएं सिखा सकती हैं सवेरे उठाओ ने, मैं बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ, शक्तिशाली, जो आप उन्हें देखना चाहते हो वो संकल्प करो। लेकिन एक एक संकल्प कम से कम 11 दिन। मैं निर्भय हूँ, कई बच्चे डरते हैं। मैं शिव बाबा की संतान, शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। उनसे मुख से बुलवाया करो, बोलो 3 बार बोल लें बस, आधी नींद में ही बोलें, कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा, तुरंत अंदर जाएगा। जिन बच्चों को हमने कराया था और बच्चों ने किया था वो आज बहुत होशियार बच्चे हैं, बड़ी एजुकेशन में पहुंच गए हैं, बहुत होशियार हैं। तो इस सवेरे के टाइम का सब फायदा उठाएंगे। क्लियर है ना? जो स्वमान आप अपने को देंगे वो जीवन में आता जाएगा। मैं बहुत धनवान हूँ, कर्ज हो गया हो तो कर्ज मुक्त हूँ। मैं बहुत भाग्यवान, बहुत धनवान, कर्ज मुक्त हूँ। परिवारों में प्यार न हो, पति से झगड़ा चलता हो, माताओं की समस्या रहती है। मैं बंधन मुक्त हूँ, बंधन छूटेंगे आपके। ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। मैं शिव शक्ति हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ये आत्मा मेरी बहुत सहयोगी है। बहुत अच्छे अनुभव हैं इसके। भाई बहनों के, कई कुमारों को बंधन होते हैं, कुमारियों को, माताओं को, जिसने कर लिया बंधन छूट गए। झगड़ा हो आपका, किसी से भी झगड़ा हो, अगर आप कर सके थोड़ा विशाल बुद्धि होकर, मैं शिव शक्ति हूँ, इष्ट देवी हूँ, यह आत्मा बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने कहा विशाल बुद्धि होकर 7 दिन भी कर दो, यह आत्मा बहुत अच्छी है, मेरा गुड फ्रेंड है नहीं, बनाना है, मेरा गुड फ्रेंड है। वो सोया हो, आप जगे हो, तब कर दो। किसी से भी झगड़ा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई रिलेटिव हो, कोई बिजनेस में पार्टनर हो, कोई भी हो, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा 7 दिन में। ज़्यादा बड़ा केस हो 11 दिन, 21 दिन कर दो। ये बहुत अच्छी आत्मा है, पहले उसको सम्मान देना है। मेरा गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छी आत्मा, मेरा सहयोगी है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो आप संकल्प करोगे वही होने लगेगा। सवेरे के संकल्पों में बहुत ताकत है। फीलिंग के संस्कार से सबको बाहर आना है। देखो, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया था शुरू में, मुझे फीलिंग आती थी। 5 साल लगातार अभ्यास किया और बाबा की सुंदर सुंदर बातें मिलती रही। फुल होते जाएंगे, फीलिंग समाप्त होती जाएगी। फीलिंग माना फेल। जो फुल नहीं है ज्ञान में, उनको फीलिंग ज़्यादा आती है। जिनको अभिमान होता है सूक्ष्म, उनको फीलिंग ज़्यादा होती है। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने इतना काम किया, इसने कह दिया कुछ नहीं किया। फीलिंग का बड़ा कारण। मैं इतनी अच्छी, इसने कह दिया तुम तो बहुत बुरी हो, बेकार हो। स्वमान की कमी, फीलिंग लेके बैठ जाते हैं। अपनी फीलिंग को खुद समाप्त करना है। हम क्या हैं हम जानते हैं ना। हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया, दूसरे ने कह दिया कुछ नहीं करते तुम, उसको फीलिंग आएगी। लेकिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ भी किया
रोज करेंगे प्रैक्टिस। रात को बाबा को अर्पित, तुम्हारे लिए किया, तुमको अर्पित। कौन क्या कहता है उसको भूल जाएंगे, फीलिंग की बीमारी समाप्त होती जाएगी। साकार में तो बाबा बहुत कहते थे, फीलिंग माना फ्लू, बीमारी, बुखार तेज। संकल्प करेंगे मुझे फीलिंग नहीं करनी है, पावरफुल बनना है, तो बनेंगे। एक संकल्प की बात है। लोग मुझे बहुत बोलते हैं, फीलिंग तो आएगी ना। छोटी छोटी कन्याएं मेरे पास आती हैं कि आपको भी आए, अगर आपको वो ऐसा बोले। मैंने कहा आएगी तो जरूर, पर उससे बाहर भी तो निकलना है। आग लग गई, हम क्या भाग जाएंगे वहां से, उसे बुझाएंगे? बुझानी पड़ेगी ना। तो सभी अपने स्वमान को बढ़ाते चलें, और जो भी जिसके अंदर संस्कार हो, जो अपने को कष्ट देता हो, दूसरों को, परिवार को कष्ट देता हो, जैसे मैंने कहा ज़्यादा बोलने का, बुरा बोलने का, बस एक ध्यान देने की जरूरत है। मैं महान हूँ, मैं इस देवी हूँ, मुझे बुरा नहीं बोलना है। मेरे बोल तो वरदानी होने चाहिए। मेरे बोल सुन के तो दूसरों के कष्ट मिट जाने चाहिए। बस अपने को ऐसी ट्रेनिंग देंगे तो कड़वे बोल भी मीठे बोल में बदल जाएंगे, वरदानी बोल में बदल जाएंगे, और बहुत अच्छा होगा। सभी बहुत अच्छी जगह आए हैं, पता है ना कहाँ आए हैं? ये वो स्थान, मैं तो यहाँ 30 साल रहा हूँ। ये वो स्थान है, कौन सा? जहाँ के वाइब्रेशंस इस धरा पर सबसे श्रेष्ठ हैं। ज्ञानसर रोड के भी हैं, लेकिन सेकंड नंबर कहेंगे, क्योंकि यहाँ स्वयं ब्रह्मा ने तपस्या की, यहाँ भगवान के चरण पड़े, यहाँ जगदम्बा सरस्वती जैसी महान आत्मा ने साधनाएं की, यहाँ दादियों ने, विशेष आत्माओं ने साधना की। तो यह परमात्म स्थान, ज्ञान सरोवर में भी वाइब्रेशंस अच्छे, लेकिन वो आत्माओं के द्वारा क्रिएट हुए हैं। लेकिन दोनों ही जगह बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं। इनका फायदा उठाना, अपने मन को पावरफुल महान संकल्पों से भर के चलेंगे तो सब संस्कार पीछे छूट जाएंगे। ओम शांति।